दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी की जीत भारत के अंदर मीडिया के कुछ राष्ट्रवादियों को बहुत परेशान कर रही है। इसके अलावा कई हिंदू उग्रवादी भी उससे बड़े परेशान हो रहे हैं और तकलीफ में है कि इनके जैसा व्यक्ति, जिसे बार बार कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम, क्या कहते हैं कि सो कॉल्ड मेयर न्यूयॉर्क में जो हिंदू मूल का है, एक मुस्लिम मेयर लंदन में सादिक खान जो पाकिस्तान मेयर का है, और अब कुछ ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर, मेन मीडिया के अंदर, टीवी मीडिया में, जहां कहा जा रहा है कि क्या मुंबई का नया मेयर एक खान होगा, मुसलमान होगा। आप सोचिए कि ये सो कॉल्ड जो हिंदुओं के अंदर जो उग्रवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। उनको तकलीफ हो रही है, जो दक्षिणपंथी आतंकवाद है, जो उग्रवादिता है, वो परेशान हो रही है इसमें कि ये कैसा बदलाव दुनिया में हो रहा है, जहां पर हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने की बात हो रही है। आज हिंदुओं की जो छवि है पूरी दुनिया के अंदर, वो छवि कुछ इस किस्म की है कि जहां पर हमें अब शक के घेरे में लाया जाता है और कहते हैं यार ये तो हिंदू आतंकवादी हैं, ये तो हिंदू उग्रवादी हैं, हिंदुओं का हमारे देश में आना बंद करो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इनको लाना बंद करो, हिंदुओं को वीजा देना बंद करो। कनाडा ने वीजा की टाइटन कर दिया है, अमेरिका ने टाइटन कर दिया है। वो नहीं चाहते कि हिंदू ज्यादा बढ़े वहां पर। कमाल की बात है। और ऊपर से ये जो मुस्लिम जीत हो रही है ज़ोहरान ममदानी की या सादिक खान की लंदन के अंदर, ये इनको और परेशान कर रही है। और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भी क्या एक खान मेयर बनेगा मुंबई का, या खान मेयर बनेगा किसी और शहर का। देखो डर कितना है इनके अंदर में, ये डर, ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है, ये हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, ये हिंदू उग्रवाद है कई मायनों के अंदर। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी की जीत भारत के अंदर मीडिया के कुछ राष्ट्रवादियों को बहुत परेशान कर रही है। इसके अलावा कई हिंदू उग्रवादी भी उससे बड़े परेशान हो रहे हैं और तकलीफ में है कि इनके जैसा व्यक्ति, जिसे बार बार कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम, क्या कहते हैं कि सो कॉल्ड मेयर न्यूयॉर्क में जो हिंदू मूल का है, एक मुस्लिम मेयर लंदन में सादिक खान जो पाकिस्तान मेयर का है, और अब कुछ ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर, मेन मीडिया के अंदर, टीवी मीडिया में, जहां कहा जा रहा है कि क्या मुंबई का नया मेयर एक खान होगा, मुसलमान होगा। आप सोचिए कि ये सो कॉल्ड जो हिंदुओं के अंदर जो उग्रवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। उनको तकलीफ हो रही है, जो दक्षिणपंथी आतंकवाद है, जो उग्रवादिता है, वो परेशान हो रही है इसमें कि ये कैसा बदलाव दुनिया में हो रहा है, जहां पर हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने की बात हो रही है। आप सोचिए कि किस ढंग की चीज़ें कही जाती हैं, किस ढंग के सो कॉल्ड वक्तव्य किए जाते हैं। अभी जिस ढंग से गांधी के खिलाफ या बाकी लोगों के खिलाफ जो वक्तव्य आते हैं, उसको तो आपको पता ही है। आप यहाँ पर देखिए कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलीगढ़ में हिंदूवादी नेता है मोहन चौहान। आजकल हिंदू उग्रवाद बढ़ता चला जा रहा है और इस हिंदू उग्रवाद के बारे में, हिंदू और भगवा आतंकवाद के बारे में अमेरिका की रिलीजियस रिपोर्ट, ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट और बाकी देशों की जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत क्लियर है। इवन ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से भगवा आतंकवाद के खिलाफ लगातार बातें हो रही हैं, हिंदू फोबिया की बातें हो रही हैं। अब ये देखिए, अलीगढ़ में एक हिंदूवादी नेता है मोहन चौहान, वो अखिलेश यादव के खिलाफ क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जीप काट लेंगे, तुम्हारी जीप काट लेंगे और तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर, पीट पीट कर मार देंगे। ये बयान वायरल हो रहा है। आप सोचिए कि इस किस्म के ये हो गए, प्रज्ञा ठाकुर हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, प्रवेश हो गए दिल्ली में, और लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की, देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को, ये आपके अनुराग ठाकुर, ये कौन लोग हैं, किसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और फिर गिरिराज सिंह कहते हैं कि बुर्का उठाकर देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप सोच सकते हो कि ये लोग कितने विचलित हो रहे हैं। आप सोच सकते हो कि ये हिंदू उग्रवादिता जो है अब प्रश्नों के घेरे में आ रही है। और ये मोहन चौहान साहब कोई हैं जो हिंदूवादी नेता हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं। ये सनातनी लोग दूसरों की जीभ काटने के लिए निकले हुए हैं। ये सनातनी लोग, ये सनातनी हैं जो कहते हैं कि तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। ये वो सनातनी हैं जो सनातन धर्म का नाम लेते हैं और आदिवासियों से अपने जूते चटवाते हैं, उनको अपना पेशाब पीने को कहते हैं। ये वो सनातनी हैं जो हमारे दलित भाई बहनों को, उनको दरअसल देखा जाए तो मारते हैं, पीटते हैं, पेड़ों से बांध के कोड़े मारते हैं, जिनको शादी के अंदर घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये वो लोग हैं जिनसे उनके सिर पर पेशाब किया जाता है, उनसे जूते के अंदर पेशाब डाल के उनको पिलाया जाता है और उनसे चाटने को कहा जाता है। अभी मंदिर में घटना होती है, वो भी किसी बड़े प्रदेश में भारत के अंदर, जहाँ पर एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि उससे कुछ गलती हो गई,
उसको अपना पेशाब पीने के लिए कहा गया कि तुम अपना पेशाब पियो, चाटो उसको बैठ के। आप सोच सकते हो कि ये मनुवादी संस्कृति हिंदुओं की, जो हिंदुओं के अंदर उग्रवाद पैदा कर रही है। और फिर कहते हैं हिंदू तो बहुत उदार हैं। हिंदू उदार थे, आज पूरी दुनिया हिंदुओं से नफरत क्यों करती है? आज क्यों सारी दुनिया के अंदर हिंदुओं के प्रति इतना ज़्यादा नफरत पैदा हो रही है, घृणा पैदा हो रही है? क्यों? जो रिलीजियस रिपोर्ट आ रही हैं वो भी यही कह रही हैं। सच बात तो ये है कि जो आपके सामने मोहन चौहान द्वारा सोकॉल्ड जीप काटने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है। ये अंदर तक इतने लोगों में कितनी घृणा है आप सोच नहीं सकते हैं। इनकी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा, उग्रवादिता की विचारधारा है। ये उदारवादी विचारधारा नहीं है। ये एक धार्मिक समूह है जो इंडिया को एक अखंड भारत के रूप में, एक उग्रवादिता के रूप में देखता है। इनका उद्देश्य भारत को एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र बनाना है और इनके उग्रवाद से भी संबंध निकल कर आते हैं। और हिंदुत्व विचारधारा को हमेशा दक्षिणपंथी उग्रवाद यानी कि राइट विंग टेररिज्म या राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ा जाता है। ये माइनॉरिटीज़ के प्रति इनटॉलरेंट हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन माइनॉरिटीज़ में चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों या कोई और लोग हों। मॉब लिंचिंग के कितने मामले आए हैं जहां मुसलमानों और ईसाइयों को मारा गया है। और कहीं ना कहीं जिस किस्म की लैंग्वेज का ये लोग यूज़ करते हैं वो शर्मनाक है। आज हिंदुओं की जो छवि है पूरी दुनिया के अंदर, वो छवि कुछ इस किस्म की है कि जहां पर हमें अब शक के घेरे में लाया जाता है और कहते हैं यार ये तो हिंदू आतंकवादी हैं, ये तो हिंदू उग्रवादी हैं, हिंदुओं का हमारे देश में आना बंद करो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इनको लाना बंद करो, हिंदुओं को वीज़ा देना बंद करो। कनाडा ने वीज़ा की टाइटन कर दिया है, अमेरिका ने टाइटन कर दिया है। वो नहीं चाहते कि हिंदू ज़्यादा बढ़े वहाँ पर। कमाल की बात है। और ऊपर से ये जो मुस्लिम जीत हो रही है ज़ोहरान ममदानी की या सादिक खान की लंदन के अंदर, ये इनको और परेशान कर रही है। और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भी क्या एक खान मेयर बनेगा मुंबई का, या खान मेयर बनेगा किसी और शहर का। देखो डर कितना है इनके अंदर में, ये डर। ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है, ये हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, ये हिंदू उग्रवाद है कई मायनों के अंदर। अमेरिका कांग्रेस की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें भी दावा किया गया है कि ये भारत की जो एक सेकुलर छवि है उसको डैमेज कर चुका है पूरा का पूरा। दरअसल भारत में इस राष्ट्रवाद का उदय हिंदू महासभा और आरएसएस के रूप में ब्रिटिश राज के अंदर हुआ था। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया था। इसमें बहुत सारे नेता थे और बाद में सावरकर भी उनमें से एक निकल के आए। उसी में से गोडसे भी निकल के आता है जो गांधी की हत्या करता है, और गोडसे का ताल्लुक सिर्फ हिंदू महासभा से नहीं, आरएसएस से भी था। लेकिन उसको अदालत के अंदर उसका सेंटेंस अलग करवाया गया क्योंकि अदरवाइज आरएसएस के ऊपर गांधी के हत्या करने का आरोप हमेशा के लिए लग जाता था। लेकिन सबको पता है कि आरएसएस ने लड्डू बांटे थे जब गांधी की हत्या हुई थी, और मिठाइयाँ बांटी थी और खुशियाँ मनाई थी। ये सबको पता है। तो आप समझ सकते हो कि ये गांधी के दुश्मन थे। अब उग्रवाद की परिभाषा जो है अब बदल चुकी है। ये बहिष्कार की बात करते हैं। ये यहाँ पर मुसलमान या ईसाई अपना छाबड़ा नहीं लगा सकते, दुकान नहीं लगा सकते। इनके खिलाफ घृणा की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि जर्मनी के अंदर एक समय के अंदर जो घृणा निकली थी ज्यूज़ के प्रति, बस उसी किस्म की घृणा इस समय मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए। और भागवत का बार बार आना और प्रवचन देना, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सारे हिंदू थे, हम सारे हिंदू हैं। बकवास करते हैं लोग। हम सारे हिंदू कब थे? हिंदू धर्म तो बहुत बाद में आया। भारत में सबसे पहले जो दो धर्म आए हैं वो बौद्ध धर्म आए हैं और महावीर जी का जैन धर्म आया है। जैन धर्म भारत का पहला धर्म है और बौद्ध धर्म उसके बाद में आता है और उसके बाद में हिंदू धर्म आता है। लेकिन ये अपने आप को क्या एक सनातन धर्म कहने की बात करते हैं कि ऋग्वेद में सनातन धर्म है। ऋग्वेद के अंदर सनातन धर्म नाम का एक भी शब्द नहीं है। सनातन परंपराओं की बात की गई है, सनातन सच की बात की गई है, जो इनके सनातन धर्म से बिल्कुल और बिल्कुल अलग है। किसी भी वेद के अंदर सनातन धर्म का कोई भी वहाँ पर क्या कहते हैं कि मेंशन नहीं है। लेकिन हिंदू उग्रवादी भारत का इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भारत की आज़ादी में योगदान दिया, सिर्फ गांधी का योगदान नहीं था।
इनका योगदान था, गांधी को मारने का योगदान था, इनकी गद्दारी का योगदान था जो दक्षिणपंथी है ब्रिटिश के साथ का, इनका योगदान था भारत में आज़ादी के आंदोलन को मार देना, यही तो योगदान था साउथ जो वहाँ पे दक्षिणपंथी थे सारे के सारे। अल्टीमेटली आरएसएस ब्रिटिश के साथ ही थी, हिंदू महासभा ब्रिटिश के साथ ही थी, सावरकर माफीनामा लिख लिख के चिट्ठियाँ लेता था, अंग्रेजों से वजीफा लेता था। तो एक शर्मनाक और लज्जाजनक इतिहास इनका है और अब ये अपने आप को सही साबित करने के लिए गांधी को मारना चाहते हैं, ये सिलेबस बदलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो विदेशी लोग हैं सारे वो इस बात को समझते हैं कि भारत में बढ़ता हुआ जो हिंदू भगवा आतंकवाद है और जो उग्रवाद है ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ये एक हिंदू तालिबान है जिससे बचकर रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।